तो अल्कोहल फिनोल ईथर के इस 22वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। इसका बहुत सारा पार्ट आएगा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। थंबनेल में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद हैशटैग 22, 23 जो भी होगा। क्यों? क्योंकि ये 22 नंबर की वीडियो है। अल्कोहल फिनोल ईथर की इससे पहले हमने 21 वीडियो बनाया है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज कोई भी कंपाउंड यानी रासायनिक गुणधर्म अगर कोई भी यौगिक प्रदर्शित करता है, शो करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो जनरली हम लोग इस वीडियो में अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है? तो अब आपको मालूम है कि कोई भी कंपाउंड अगर कोई केमिकल रिएक्शन करने जाता है तो उस कंपाउंड का पुराना बॉन्ड टूटता है और फिर नए बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से अल्कोहल का भी पुराना बॉन्ड टूटेगा और फिर नए बॉन्ड का निर्माण होगा। जब नए बॉन्ड का निर्माण होता है तो नए कंपाउंड का निर्माण होता है। चलिए, इतना तो बात आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब सबसे पहली बात यह है कि ये अल्कोहल क्या होता है, तो सारा बात आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये है आपका अल्कोहल, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ROH होता है। एक तरफ हमने अल्काइल ग्रुप जबकि दूसरी तरफ हमने हाइड्रोजन एटम दिया है, बीच में ऑक्सीजन एटम है, ROH। क्लियर? R का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, और इस अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे CH3 अर्थात मिथाइल ग्रुप, इसी तरीके से C2H5 अर्थात इथाइल ग्रुप, ये इसका मतलब होता है। तो आपको मालूम है कि इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम मौजूद है, तो कार्बन और ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच दो बॉन्ड है। इसी के यानी अल्कोहल के यही दो बॉन्ड टूटेंगे और दोनों बॉन्ड अपने तोड़ तोड़ करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जरा देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम। तो ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम के ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन एटम फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन एटम अर्थात अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। मतलब साफ है कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है और ये कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन एटम के बीच का बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने के कारण पोलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के? पोलर नेचर के। हिंदी में क्या कहेंगे? कहेंगे ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इतनी बात क्लियर है? और यहां एक नोट लिखिएगा कि दुनिया के जितने पोलर नेचर के बॉन्ड हैं, दुनिया के जितने पोलर नेचर के बॉन्ड हैं वे टूट करके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? और अगर बॉन्ड पोलर है मतलब यह है कि कंपाउंड भी पोलर है, यानी यौगिक भी ध्रुवीय प्रकृति का है। तो इसलिए यह भी लिखिएगा कि अल्कोहल, नोट दूसरा क्या लिखिएगा? अल्कोहल पोलर नेचर का होता है। अल्कोहल पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का? पोलर नेचर का होता है। क्लियर हुई बात? मतलब अल्कोहल
किस नेचर का? पोलर नेचर का होता है। क्लियर हुई? चलिए अब देखिए, अब हमारी बात होगी कि ये अल्कोहल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ता है कि ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ता है? तो देखिए, ये है फिर से आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर। इसमें आप जान गए हैं कि पार्शियल नेगेटिव यहां और यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए एक बार में दो पहली बात कि इस अल्कोहल में दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार में इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, यहां का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड क्लीव होता है, क्लीव का मतलब क्या? क्लीव का मतलब क्या, या इसी को क्लीवेज भी कह सकते हैं। बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी कि आबंध अगर टूटता है तो यहां पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी तरफ खींचता है तो RO नेगेटिव sp3 का फॉर्मेशन होता है, RO नेगेटिव। और फिर जब इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच लेता है तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। क्लियर है? अब जरा देखिए, मतलब ये है, मतलब क्या है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर टूटता है, अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो जब H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया तो ये अल्कोहल अगर H+ दे रहा है तो अल्कोहल क्या है? एसिड है। पहली बात, अभी इसकी चर्चा एसिडिक नेचर की बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। ये अल्कोहल अपना H+ आयन डोनेट किया, इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर का यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ ही में ये अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन किया। कौन से आयन का? अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन किया। तो जरा देखिए, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला अल्कोक्साइड जो ग्रुप होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किस तरीके से? न्यूक्लियोफाइल तरीके से, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो अब एक नोट लिखिएगा कि व्हेन, हिंदी में भी लिख देंगे, व्हेन यानी जब अल्कोहल का यानी कि अल्कोहल्स OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड क्लीव, OH बॉन्ड क्लीव, then alcohol या it's behave like या react like या react like भी आप लिख सकते हैं यहां, react like क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्या जी? न्यूक्लियोफाइल। हिंदी में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीव होता है, OH बॉन्ड क्लीव होता है, अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, तो अल्कोहल यानी यह न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक रागी, क्या? नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है, नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए पहले इसको नोट करिए, क्योंकि अब जगह है नहीं, इधर हो सकता है थोड़ा सा जगह हो, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ये अल्कोहल किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का, अर्थात ध्रुवीय प्रकृति का। इसके बॉन्ड भी पोलर नेचर के होते हैं। जब अल्कोहल का O और H का OH बॉन्ड क्लीव होता है, टूटता है, तो अल्कोहल हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो लोन पेयर भी होते हैं, और ये लोन पेयर ही किसी भी sp3 से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए, अगर ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इस अल्कोक्साइड आयन यानी न्यूक्लियोफाइल को शांत करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं रखने के लिए इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन
की अधिकता होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यानी न्यूक्लियोफाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएंगे भाई, जितने कार्बोकेटाइन होते हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। मतलब साफ है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके और उसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, रिएक्शन आखिर कैसे होती है उसकी बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे तो हमेशा उसको शांत करने के लिए, उसके भूख को मिटाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता होती है। और ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कम इलेक्ट्रॉन वाले एसपीसी होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन वाले, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्लियर हुई बात? तो चलिए वही समझाना था और इसके आगे हम केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। आपने ये भी देखा अल्कोहल हमेशा H+ आयन डोनेट कर रहा है। जब डोनेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अल्कोहल कैसा, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्या है, अल्कोहल। ये क्या है आपका अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल के पास ऑक्सीजन, अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, कोई कार्बोकेटाइन से रिएक्शन किया। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ले लें, मान के चलिए ये मिथाइल कार्बोकेटाइन ले लेते हैं। कौन सा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। आप इस CH3 पॉजिटिव चार्ज वाले मिथाइल कार्बोकेटाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH और ये पॉजिटिव। यहां देखिए ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। आप अपने बुक में देखेंगे तो ये H हाइड्रोजन को हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एसपीसी यहां जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़े या अल्काइल ग्रुप जोड़े, जैसा मर्जी वैसा। अब देखिए ये जो अल्कोहल है ये किस तरीके से बिहेव कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल की तरह। मतलब कि अगर OH बॉन्ड टूट रहा था तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। तो ये है क्या, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। हमने बोला न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऐड होंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, अभी हमने बोला। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स अधिक है और कार्बोकेटाइन के पास यानी इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये क्या करता है, जैसे ब्लड डोनर, ब्लड देने वाला, उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास कम है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो होता क्या है, देखिए ऑक्सीजन एटम जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो यहां इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो ये जाकर के ऐड हो जाता है। तो फिर आपका एसपीसी क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, R, फिर O, फिर इधर है H और ये इधर से आके ऐड होता है तो यहां ऐड हुआ कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 बॉन्ड मौजूद हो गए। तो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए आप क्या करिए, एक पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए ताकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेता है तभी स्टेबल होता है। तो अब क्या करता है कि ये क्या करता है, अब इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, मतलब इस वैकेंट ऑर्बिटल में इस पॉजिटिव चार्ज के पास खींचता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ले लेता है तो यहां हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बना लेता है और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, R, फिर O, फिर देखिए C और ये H मतलब 3 H और ये C, CH3 हो जाएगा OCH3 और उसके बाद ये H+ के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो ये है इसका मैकेनिज्म। क्या है इसका मैकेनिज्म? तो आपने देखा कि जैसे हम H+ आयन वहां डोनेट करा रहे थे, H+ आयन डोनेट अल्कोहल कर रहा था, उसी तरीके से मैकेनिज्म में भी अल्कोहल H+ आयन डोनेट कर रहा है। इसीलिए ये जो अल्कोहल है, इसी बात से ये तय होता है, इसी बात से ये प्रूफ होता है कि अल्कोहल किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है भाई, एसिडिक नेचर का होता है। बात क्लियर हो गई? और ये इसका मैकेनिज्म है जिसमें इसने कार्बोकेटाइन से रिएक्शन किया
और अल्कोक्सी मीथेन का निर्माण किया। नाम क्या है इसका? अल्कोक्सी मीथेन का निर्माण किया। और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्या कहते हैं? H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। मतलब कि अल्कोहल H+ आयन अर्थात प्रोटॉन डोनर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। और दुनिया के जितने प्रोटॉन डोनर होते हैं वे सब के सब एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो अब ये एसिड कैसे एसिड होते हैं भाई? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? मतलब प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? तो अल्कोहल्स आर वीक एसिड। अल्कोहल्स आर वीक एसिड। कैसे एसिड भाई? वीक एसिड। मतलब अल्कोहल दुर्बल अम्ल होते हैं। यहां हिंदी वाले भाई लोग क्या लिखेंगे? अल्कोहल दुर्बल अम्ल होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अभी हम बाद में चर्चा करेंगे पूरा डिटेल। पहले ये जान लीजिए कि अल्कोहल का, ये देखिए, अल्कोहल का अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और उससे जो अल्कोक्साइड आयन उत्पन्न होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वही जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और फिर ये अल्कोहल क्या करता है? H+ आयन डोनेट करता है। अच्छा, ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूटा? इस मैकेनिज्म में कौन सा बॉन्ड टूटा? क्या यहां बॉन्ड टूटा? नहीं। यहां बॉन्ड टूटा? नहीं। यहां देखिए, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, और ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इधर चला गया। तो इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो हमारा ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ, जिसमें अल्कोहल H+ आयन डोनेट कर रहा है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट आपको अल्कोक्सी अल्केन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किसके कारण हुई है? तो अब उसका हम हेडिंग लिखते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी यहां से मिटाते हैं और उसका हेडिंग लिखते हैं। क्या हेडिंग लिखेंगे? लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को ROH लिख देते हैं, ड्यू टू क्लीवेज का मतलब टूटना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड। और जब अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर हुई? तो चलिए इसको भी नोट कर, इसी के साथ साथ मतलब आपने पढ़ा कि अल्कोहल जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। और कैसे एसिडिक? वीक एसिड। मतलब कि अल्कोहल वीक एसिड होते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होगा? तो देखिए, हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिडिक, या ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। थोड़ी सी बात कर लेंगे हम, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। देखिए, ये जो अल्कोहल है जिसका जनरल फॉर्मूला हमने ROH लिखा था, इसमें 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये मान के चलिए, ये हुआ RCH2, ये OH, ये प्राइमरी अल्कोहल। इसके ऊपर एक और अल्कोहल हम लिखते हैं, क्या? CH3OH। ठीक है? और देखिए, यानी कि मिथेनॉल। फिर एक और लिखते हैं यानी कि RCH2OH। अच्छा, इसके बाद RCHROH। इसके बाद है RO फिर H। यहां हमने मिथेनॉल लिखा, यह प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल। ये क्या करते हैं? ये भी जैसे हम जनरल रिएक्शन करा रहे थे तो ये कार्बोकेटाइन से सबसे पहले रिएक्शन करते हैं। किससे? कार्बोकेटाइन से। जैसे मान के चले इससे रिएक्शन किए, ठीक है, कार्बोकेटाइन से रिएक्शन किए तो एसपीसी क्या बनेगा? अभी हमने आपको मैकेनिज्म बताया था, CH3O, और फिर यहां क्या बनेगा? CH3। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाएगा तो OCH3, और फिर ये क्या बनेगा? H। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा CH3, फिर ये CH3 और फिर ये O, और ये हो गया आपका H+। क्लियर? अब जरा देखिए, यानी कि यहां बन गया आपका मिथॉक्सी मीथेन। यहां चेक करेंगे अगर, तो ये R और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ कार्बोकेटाइन एक रख लेते हैं, वही CH3 मिथाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये फिर से यहां इधर की तरफ जाएगा, यहां भी लोन पेयर बना लेते हैं,
यहाँ भी लोन पेयर बना लेते हैं सब जगह। अच्छा, और सबका मिथाइल कार्बोकेटायन से रिएक्शन करा लेते हैं, सबका मिथाइल कार्बोकेटायन से रिएक्शन करा लेते हैं। फिर से ये लोन पेयर इधर की तरफ जाएगा, फिर से ये लोन पेयर इधर की तरफ जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2, ध्यान से देखिए, O, फिर ये CH3 और फिर ये H, यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर की तरफ आएगा ऑक्सीजन एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में, और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बन जाएगा R, फिर CH2 और फिर OCH3 और उसके बाद बनेगा H+। क्लियर है? अब देखिए, फिर से ये है R, फिर CH, फिर ये R, फिर ये O और फिर ये H। इसने किससे रिएक्शन किया? लोन पेयर कहां जाएगा? फिर कार्बोकेटायन के पास। तो यहाँ CH3 आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCH, फिर R, फिर O और फिर ऊपर की तरफ है CH3 और उसके बाद क्या बनेगा? H+। क्लियर है? अब देखिए पुनः ये R, ये रिएक्शन किया किससे? कार्बोकेटायन से, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो क्या बना? RCR, फिर R, ये O, फिर CH3, फिर ये H, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः लेकर के इधर गया तो ये बनेगा R, फिर R, ये O और ये फिर CH3। ऊपर की तरफ भी आप लिख सकते हैं ऐसे CH3 और फिर फाइनली इसने क्या दिया? H+ आयन। यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर हो रहा है तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन एटम ले रहा है तो फिर ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये H+ हो गया, यहाँ H+ हो गया। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहा है तो H+ के फॉर्म में निकल गया, यहाँ हो गया। अच्छा, ये फिर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन अपने ले रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है तो फिर ये H+ के फॉर्म में बाहर हो गया। मतलब साफ है कि जितने अल्कोहल आपके पास दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब अल्कोहल्स, ये मिथाइल अल्कोहल, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी अल्कोहल है। क्लियर है? तो सब क्या कर रहा है? H+ आयन डोनेट कर रहा है। यहाँ देखिए H+ सब के सब डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सब अल्कोहल है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। बात क्लियर हो रही है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये है देखिए मिथाइल अल्कोहल, नाम है मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। इन सभी चीजों के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। ये है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो जरा देखिए ऑर्डर कहाँ लिख दें, जगह कहाँ बच रहा है चेक करते हैं। नीचे थोड़ा जगह बच रहा है, यहाँ देखिए। अब ऑर्डर यहाँ लिखते हैं। ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा सॉरी, हाँ, प्राइमरी अल्कोहल। इसकी चर्चा भी जस्ट करेंगे, क्यों चर्चा करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, मतलब सबसे कम एसिडिक टर्सरी अल्कोहल होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इससे भी ज्यादा अगर कोई एसिडिक है तो कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल। मतलब अल्कोहल में सबसे ज्यादा अल्कोहल कौन सा? मिथाइल अल्कोहल। सबसे ज्यादा एसिडिक मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, यह टर्सरी अल्कोहल। यह है अल्कोहल का ऑर्डर। लेकिन अगर कोई पूछे कि देखिए जरा, यहां आपको बताते हैं, ये जल है, वाटर है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींच के और फिर ये OH- और फिर ये H+ डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल भी, सॉरी, वाटर भी, जल भी एसिडिक नेचर का है, H+ डोनेट करने के कारण। तो ये जो मिथेनॉल है, ये मिथेनॉल केवल और केवल वाटर से यानी H2O से ज्यादा एसिडिक होता है, और बाकी सभी जितने अल्कोहल होते हैं, बाकी सभी जितने अल्कोहल होते हैं वे सब के सब जल से भी कम अम्लीय होता है। क्यों? अब उसकी चर्चा करेंगे। पहले ये ऑर्डर लिख लीजिए, अभी ऑर्डर को और बढ़ाने वाले हैं। ये छोटा सा ऑर्डर है, इसके बाद और थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर लिखेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए पूरा मैकेनिज्म के साथ और फिर आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप, देखिए यहां देखिए, यहां अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो अल्काइल ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? डोनेट करता है, मतलब कि पुल करता है, पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। और कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, यहां कॉन्सेप्ट ही लिख देते हैं। जगह है कि नहीं है? जगह तो बचा ही नहीं है थोड़ा सा, यहां कॉन्सेप्ट। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट लिखते हैं।
अभी आपने देखा क्या, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था, मीथेनॉल। अच्छा, उससे थोड़ा सा कम वाटर, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्सरी अल्कोहल। ये तो मतलब एक जनरल सा ऑर्डर है, ठीक है। पूछे कोई कि कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, तो कहिएगा मिथाइल अल्कोहल। इससे ज्यादा एसिडिक दुनिया में कोई भी अल्कोहल नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो हमने अभी लिखा था CH3OH, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वाटर को भी लिख देते हैं इसी के साथ साथ, ये वाटर। प्राइमरी अल्कोहल को भी ऐसे ही लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। प्राइमरी अल्कोहल ये रहा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर ये रहा आपका टर्सरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? टर्सरी अल्कोहल। ये ऐसा करते हैं, इधर O इधर H खींच देते हैं, और ये R दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। ये सब के सब H+ आयन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अल्कोहल का अम्लीयता का कैरेक्टर मतलब प्रकृति व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, कुछ भी आप लिखो, 1/, कुछ भी। तो किसके? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप के, किसके? पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साफ है कि अगर पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप जितना ज्यादा होगा, उसकी एसिडिटी यानी उसकी अम्लीयता उतनी ही कम होगी। तो जरा देखिए, ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप कौन होते हैं? पॉजिटिव आई ग्रुप। ये कौन होते हैं भाई? जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं ये सब के सब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप का मतलब आपको पहले ही समझा चुके हैं, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ऐसे ही। तो यहां देखिए, यहां मिथाइल अल्कोहल में कार्बन एटम से यहां देखिए, कार्बन एटम से यहां कोई कार्बन एटम है एक्स्ट्रा? नहीं है। ये तो CH3 मान के चलिए एक पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप एक पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, लेकिन क्या कार्बन यहां मौजूद है? नहीं है। मतलब ये है कि कार्बन, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप शो नहीं करता, मतलब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित ही नहीं करता। तो जब प्रदर्शित ही नहीं करता तो ग्रुप ही नहीं है, ये पॉजिटिव आई ग्रुप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां अगर कार्बन रहता तब ये शो कर पाता। क्लियर हुई? जैसे यहां अभी कार्बन है, अभी आपको बताते हैं। तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप नहीं है, इसलिए ये चूंकि आसानी से H+ आयन डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑक्सीजन के पास बढ़ाता नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। और जब ज्यादा स्टेबल एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जाहिर सी बात है। तो मतलब ये भी साफ है कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहल का अस्थायित्व जितना ज्यादा होगा, मतलब अल्कोहल जितना ज्यादा अस्थायी होगा, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां देखिए, ये ज्यादा स्टेबल, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इंडक्टिव इफेक्ट के जो ऑर्डर होते हैं उसमें लेस इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, सबसे कम इफेक्ट वाला। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को, अब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप का काम अभी आपको बताएं क्या, वह इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है आगे की तरफ। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पुश करने की एबिलिटी बहुत ही कम है। पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है लेकिन बहुत ही कम एबिलिटी है पुश करने की। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा जाएंगे नहीं, तो फिर स्टेबिलिटी उसकी होगी, लेकिन इससे कम होगी। किससे? मिथेनॉल से। क्यों? क्योंकि ये तो इंडक्टिव ग्रुप शो ही नहीं कर रहा, यहां इंडक्टिव इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा, यहां इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो शो कर रहा है तो पार्शियल शो कर रहा है, मतलब कि यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी अगर उत्पन्न हुआ, तो ये अल्कोहल इससे कम स्टेबल हो जाएगा। तो कम स्टेबल हो जाएगा तो ये कम एसिडिक अल्कोहल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? एसिडिक अल्कोहल या एसिडिक वाटर भी आप कह लो, क्योंकि वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमने लिखा है। अच्छा, अब देखिए, यहां
एक अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन के यहां ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से कार्बन को इलेक्ट्रॉन पुल करेगा यानी पुश करेगा उधर की तरफ पुश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा तो कार्बन के पास ऑलरेडी यहां देखिए एक यहां से और 2 हाइड्रोजन से 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ पुल कर देगा, पुश कर देगा, तो ऑक्सीजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये और अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां देखिए ये 2 अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस कार्बन को, तो ये कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, फिर यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा और उत्पन्न हो जाएगा। यहां 1 के कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, यहां 2 के कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, और बात तो तब खराब हो जाती है जब यहां 3 अल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहां और ज्यादा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा ये लेस स्टेबल होगा, कैसा होगा भाई, लेस स्टेबल होगा, और जहां कम नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए अब ऑर्डर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये पहले आपने लिख लिया होगा, तो चलिए अब हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, ये भी आपने लिख लिया होगा, पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं, भाई बोर्ड थोड़ा सा छोटा है क्या करें, तो लिख लिया आपने। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, तो हमने ऑर्डर जो लिखा है ऊपर वाला ही है, क्या है ऊपर वाला, सबसे ज्यादा मिथाइल, अच्छा उससे थोड़ा कम अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्सरी अल्कोहल। अब सवाल पूछ दे कि बताइए अगर फिनॉल भी ले लें तो फिनॉल और अल्कोहल में कौन सबसे ज्यादा, तो देखिए फिनॉल को कैसे लिखते हैं, OH और फिर ये बेंजीन रिंग मतलब C6H5OH, तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल होता है अगर अल्कोहल और फिनॉल की बात करें। अच्छा उससे थोड़ा सा कम एसिडिक मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, उससे कम वाटर, फिर अल्कोहल में आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, इससे कम अल्कोहल, ये एक ट्रेंड लिख रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, एकदम डायरेक्ट, देखें थोड़ा, चलिए सही है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इससे कम टर्मिनल जितने अल्काइन ग्रुप होते हैं, तो ये टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है, कार्बन एटम के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा वह बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, तो टर्मिनल अल्काइन होगा। क्यों, क्योंकि यहां देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, s कैरेक्टर 50% होगा, तो जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है। अच्छा इससे कम थोड़ा कौन सा शो करेगा, इससे कम थोड़ा अल्काइन के बाद अल्कीन शो करता है, इससे थोड़ा ज्यादा मतलब इससे थोड़ा और कम एसिडिटी अमोनिया शो करता है, और इससे कम अल्केन शो करता है, और सबसे कम हाइड्रोजन शो करता है। हाइड्रोजन चूंकि हाइड्राइड आयन के फॉर्म में अगर बाहर निकलता है तो भी, या H+ के फॉर्म में, तो ये देखिए H और H के बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो जब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये भी एसिडिक नेचर का होगा। ये कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का होगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल होता है तो ये H+ देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल होता है तो ये H+ देगा, मतलब कहीं से भी आप H+ निकाल सकते हो। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, हिंदी वाले भाई लोग लिखिएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल एंड मोर एसिडिक कौन होगा भाई, फिनॉल। कौन सा भाई साहब, फिनॉल। अच्छा सबसे कम लीस्ट स्टेबल कौन सा, लीस्ट स्टेबल एंड लीस्ट एसिडिक कौन होगा, H2। और ये इतना बार हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे, इंपॉर्टेंट 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 क्यों बोलेंगे, क्योंकि नीट में इसी लाइन से सवाल पूछा गया है। किससे, इसी लाइन से सवाल पूछा गया। अगर कोई लिखना ऐसे चाहे, कहेगा फिनॉल तो लिख दो सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर मिथाइल अल्कोहल, हम बार बार इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आपको भी रिपीट हो जाए, फिर वाटर यानी कि जल, वाटर, फिर प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल, तो उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिख देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अच्छा अल्कोहल, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या
ऐसे लिख लीजिएगा, उसके नीचे एक और लाइन लिख लीजिएगा। आप इसको मिटाते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ROH या RCH2OH, ये प्राइमरी हो गया, फिर R2CHOH, ये सेकेंडरी हो गया, फिर लिखेगा R3CH नहीं C फिर OH, ये टर्शियरी हो गया। मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल। और इसके बाद आप क्या लिखेगा, इसके बाद क्या लिखेगा, आप लिखेगा फिर क्या है, अल्काइन। और कौन सा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। उसके बाद अल्कीन, फिर क्या, अमोनिया, क्या अमोनिया, फिर क्या, अल्केन, क्या अल्केन। अच्छा, और अल्केन के बाद ये RH मतलब अल्केन, ये अल्काइल ग्रुप, ये मतलब CH3, और फिर ये H, तो ये मीथेन हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए, और इसके बाद हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन कह सकते हो। कौन सा हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। तो ये इसका ऑर्डर हुआ। तो वीडियो तो लंबा होते जा रहा है क्योंकि बहुत डीप चले जा रहे हैं फिर। तो चलिए, ये इसका ऑर्डर है, पहले आप इसको लिखिए और फिर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज को देखते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज को देखने से पहले एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्लिप देखते हैं। इससे पहले जो हमने एसिडिटी का ऑर्डर बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उससे नीट में डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, जेईई में डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, बोर्ड में इवन भी सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड में तो जनरल सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे कम एसिडिक होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, अल्कोहल में मिथेनॉल, और सबसे कम टर्शियरी अल्कोहल, ये आपको मालूम है। अब हम लोग एसिडिटी ऑर्डर तो अभी अभी पढ़ लिए, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन अगर उसके विपरीत बेसिक कैरेक्टर अगर पढ़ें तो साथ ही साथ हमारा काम बन जाएगा, उससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अब हेडिंग दिया है ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। मतलब अब सवाल है आपका कि सबसे ज्यादा बेसिक अल्कोहल कौन होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय अल्कोहल या सबसे कम क्षारीय अल्कोहल कौन होगा। क्लियर है। तो देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्षारीय, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, ध्यान से देखिएगा, बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। बात क्लियर हुई। वहां एसिडिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अल्कोहल का क्षारीयता पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि जितना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप अर्थात अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। तो यहां देखिए, ये टर्शियरी अल्काइल है, ये टर्शियरी अल्काइल है। तो इसलिए टर्शियरी अल्कोहल की अगर चर्चा करेंगे तो यहां देखिए, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा बेसिक है, ये मोर बेसिक। कैसा, ये मोर बेसिक, केवल और केवल अल्कोहल के केस में। यहां अल्कोहल के साथ H2 भी हमने ऐड किया है, लेकिन केवल अल्कोहल के केस में ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये सबसे कम बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक। ये क्या है, ये कम क्षारीय, ये ज्यादा क्षारीय। क्लियर है। अच्छा, एक और बात, सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, या ऐसे कह सकते हैं जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनस्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी अनस्टेबिलिटी अल्कोहल की उतनी ही ज्यादा होगी। अभी हमने देखा टर्शियरी अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे थे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही थी, यानी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, अस्थायित्व बढ़ रहा था, मतलब वो अस्थायी नहीं था। जाहिर सी बात है, जिसको आप भोजन, जैसे हमने अभी भोजन कर लिया, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं,
हमने भोजन कर लिया, पहले से भोजन कर लिया है, आप और ज्यादा हमको भोजन खिलाएंगे तो क्या हम यहाँ रुकेंगे, कहेंगे कि ना हमको नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती करेंगे तो भाई हम भागना शुरू करेंगे, वही तो होता है। तो इसीलिए अनस्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये लिस्ट स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ठीक है, लिस्ट स्टेबल, ये मोर स्टेबल, तो ये लिस्ट बेसिक, ये मोर बेसिक, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। अगर फिनॉल के साथ चर्चा करते हैं तो देखिए उसी ऑर्डर को ना हम उल्टा लिख दिए थे, अभी क्या था, ऐसे ऑर्डर लिखे थे, अब हमने क्या लिखा है, ऐसे ऑर्डर लिखा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक है डाइहाइड्रोजन और सबसे कम फिनॉल। तो यहां हमने लिखा है मोर अनस्टेबल एंड मोर बेसिक। अनस्टेबल जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो मोर बेसिक कौन होगा, डाइहाइड्रोजन। कौन होगा, डाइहाइड्रोजन। और सबसे कह रहा है लिस्ट अनस्टेबल, मतलब सबसे कम अस्थाई और सबसे कम बेसिक कौन, फिनॉल। मतलब अल्कोहल फिनॉल में सबसे कम बेसिक कौन होगा, फिनॉल। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल। तो ये फिनॉल C6H5OH, जिसको हमने ऐसे भी लिख दिया है OH, और ये बेंजीन रिंग। ऑर्डर हमने लिखा है तो फिनॉल सबसे कम बेसिक है और डाइहाइड्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो इसको अब नोट कीजिए और फिर अब हम लोग कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज को देखते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा अल्कोहल का क्लीवेज का दूसरा पोर्शन, अभी हमने OH बॉन्ड क्लीव किया, एसिडिक ऑर्डर हमने चेक किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन था जो हमने अभी बताया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर क्लीव करेंगे, अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से एकदम, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। जब बॉन्ड ये टूटेगा तो ऑक्सीजन एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। मतलब साफ है कि अगर बॉन्ड टूटा तो ये R पॉजिटिव बनेगा और फिर ये OH माइनस बनेगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज वाले sp होते हैं, ये सब के सब, ये तो अल्काइल कार्बोकेटाइन है, इसका नाम क्या है, अल्काइल कार्बोकेटाइन, अल्काइल कार्बोकेटाइन। और जितने कार्बोकेटाइन होते हैं, अभी अभी हमने चर्चा किया कि ये सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन लवर चाहिए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, चाहिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से चाहिए इनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे क्या साफ होता है, इससे साफ ये होता है कि अगर अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, अल्काइल ग्रुप की जगह आप यहां CH3 अगर रख दें तो देखिए यहां CH3 यानी कि मिथाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो हमने R रखा था, आप CH3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R मतलब अल्काइल ग्रुप। अब जरा देखिए, मतलब साफ है कि अगर अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, फिर से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। पहले तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये है कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी दोनों तरीके से बिहेव करता है। क्लियर है? तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि व्हेन यानी जब अल्कोहल्स लिख देते हैं, अल्कोहल्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव, alcohols carbon oxygen bond cleave, then it's react like क्या जी, इलेक्ट्रोफाइल। क्या, इलेक्ट्रोफाइल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए। मतलब जब अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो हमेशा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो
तो आप नोट क्या लिखिएगा, ये तो नोट ही है। अब दूसरा नोट क्या लिखेगा, नोट ये लिखेगा कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब कि अल्कोहल का अगर ROH बॉन्ड क्लीव करे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर अल्कोहल का अगर ये बॉन्ड क्लीव करे, अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन एटम या कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब सवाल यह है कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो प्रोडक्ट बनाते समय कौन इससे रिएक्शन करेगा, कौन इस पर अटैक करेगा, कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल हमने दिया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो हम न्यूक्लियोफाइल देंगे। समझ रहे हैं। चलिए तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि जब हम अल्कोहल में ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, और उसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, और अब हम इसका क्या करते हैं, इसका हम मैकेनिज्म पहले बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब हम अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव करा रहे थे तो आपको R पॉजिटिव और फिर OH माइनस मिल रहा था। मतलब यह है कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए भाई, न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप दे देते हैं तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा ही सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। क्यों, देखिए, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रोफाइल अगर आया, मतलब अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम स्टार्ट कराएं अल्कोहल से, तो सबसे पहले ना उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कराएंगे। अब एक और बात आपको बताएंगे कि जितने अभी हम केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं वो सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और कौन से सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि अल्कोहल में, नोट अभी लिख लीजिए, इससे पहले ही लिख लीजिएगा। नोट क्या लिखेगा, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव हो, दोनों हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यानी एसेन रिएक्शन देते हैं। क्लियर है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखेगा कि अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव होने के बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है वे सभी केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात एसेन रिएक्शन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, तो इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। प्रोटोनेशन मतलब कि प्रोटॉन के साथ आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको एडक्ट मिलेगा या प्रोडक्ट मिलेगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना पड़ेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना पड़ेगा तब जाकर के आपको प्रोडक्ट हासिल होगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जब हासिल होगा तो हम इस प्रोसेस को मैकेनिज्म में समझेंगे। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले यहां से हट जाते हैं, नोट कीजिए। इलेक्ट्रोफाइल का प्रोटोनेशन, फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और फिर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। देखिए जरा, ये है आपका, हम यहां से शुरू करते हैं मैकेनिज्म। ये है आपका अल्कोहल। ठीक है, हमने क्या किया, अच्छा अल्कोहल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसका प्रोटोनेशन करा दिया। प्रोटोनेशन का मतलब, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन के साथ रिएक्शन। किसके साथ, H प्लस के साथ रिएक्शन, H प्लस के साथ रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही प्रोटोनेशन शुरू हुआ तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इनको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये RO और फिर ये H और ये फिर H का फॉर्मेशन होगा। यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिए, 2 ही बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा,
अब इसका क्या करिए, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आइए। तो न्यूक्लियोफाइल हैलाइड रख लेते हैं। हैलाइड में हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि ज्यादातर आप ब्रोमाइड रखिए, हम ब्रोमाइड रख लेते हैं। अब देखिए जरा, अब ध्यान दीजिए, यहां से ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये तो अनस्टेबिलिटी वाली बात हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन तो कभी पॉजिटिव चार्ज रखता नहीं है, और उसके साथ साथ 3 बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां भर लेता है, और भरने के बाद जैसे यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ चले गए, मतलब ऑक्सीजन एटम के पास चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आता है यहां पॉजिटिव चार्ज, तो हैलाइड आ करके और इस पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करता है तो फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, जरा देखिए, आपको प्रोडक्ट मिलता है R और फिर Br। चूंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हैलाइड यानी ब्रोमाइड किस तरीके से काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पर अटैक करता है। जैसे अटैक करता है तो फिर RBr यानी कि अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, और चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपका फाइनली अल्काइल ब्रोमाइड बना, और इसके साथ साथ क्या बनता है जरा देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है HHO यानी कि H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है जनरली अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सबके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर हुई बात? तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या इसका क्या करिए, आप पूछ करिए वीडियो को और लिखिए, और अब बताइए कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, अल्काइल ग्रुप का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड टूटा होगा तभी तो गया होगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो गया होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जाता है तो ये बॉन्ड क्लीव हुआ, तो अल्काइल और ऑक्सीजन एटम के बीच यानी कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और ये अल्काइल हैलाइड आपका प्रोडक्ट बना, और साथ ही क्या बना, वाटर बना। क्लियर होता है? तो एक बार हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरी बार कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज देखा। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है। अगर वीडियो पसंद आए और समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोगों के पास ही है, बहुत कम लोगों के पास, और इतना डिटेल भी नहीं है। तो उम्र का ख्याल रखते हुए, छोटी उम्र है और उम्र का ख्याल रखते हुए जितना हमसे मेहनत हो रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको ये ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए तो फिर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए कि इस चैनल पे आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, और मिलेगी, हमारी ये प्रयास है। तो फाइनली आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और इसके बाद हम लोग अगले रिएक्शन की चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।